चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भरोसा नहीं है, ये जो रिवाइज्ड एनआरसी की प्रॉमिस है उस पर भरोसा नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है। और ये भी देखो उनका प्लान बी के बारे में जो मैं बता रही थी, अगर आप लास्ट इलेक्शन देखेंगे तो असम में इतने सारे बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स नहीं आए थे। अभी मतलब वो लोग यहाँ पे बस लैंड करा रहे दिल्ली से, मतलब कौन नहीं आया अब तक। वो लोग स्टार कैंपेनर ला रहे हैं कि जनता के मतलब जनता को हमको दिखाना है कि हाँ बीजेपी करेंगे असम के लिए। कितना सारा प्रॉमिस के ऊपर प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस इस बार हम देख रहे हैं कि 2016 में इलेक्शन बहुत लोकल था अभी, पर वो जो स्टार कैंपेनर आ रहे हैं वो भी तो बीजेपी के लीडर ही होंगे ना। हाँ बीजेपी लेकिन तो लास्ट टाइम क्या था, लोग यहाँ कांग्रेस से मतलब पक चुके थे कि हाँ अभी हम बीजेपी को ही देंगे। तो कोई ऐसा नहीं था कि ऐसा नेसेसिटी नहीं था कि स्टार कैंपेनर आए सेंटर से आए। हाँ नहीं था। लेकिन अभी ऐसा लास्ट एक साल पहले ही इतना ज़्यादा अपराइजिंग हुआ ना, तो लोगों का मन भी, हाँ इवन मी, I was supporting them in 2016, but I am not supporting them right now. तो ऐसे मेरे जैसे कई है, लाखों है जो अभी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट सपोर्ट करेंगे फिर? Personally, for me, I will support my regional leaders. Regional leaders? Yes, because after all, they have grown up here. They know our problems. Do you count AIUDF, Badruddin Ajmal as a regional leader? Bodo People's Front? Of course, they are doing work for their own minority people like UPPL or BPF or AIDF. They are community-based political parties. They are working for their own communities. Of course, रीजनल पार्टी तो फिर ऐसे सिर्फ असम गण परिषद पड़ती है जो एनडीए के साथ है। असम गण परिषद, असम जातीय परिषद, राइजर दल. They are overall covering a larger section of the Assamese people's necessity. They are talking about Assamese community as a whole, not like the Assamese Muslim section, the Assamese Bodo section, and as such and so forth. And if that is our agenda, then we should also have political parties for other tribes. We have so many other tribes. We can't only count the BPF or the UPPL because I am Coast Rajbongsi. Someone may be Honwal Kosari or something like that. So as a whole, Raizor Dol and Assam Jatiyo Porishad or Assam Gana Porishad, even though they are ally of BJP, these are parties that are doing work for our Assamese community. They are, at least they are promising. They are the lesser evil out of everyone. After they join politics, I don't have 100% assurance that yes, they will be doing everything that they have talked about. But at least they will be capable of speaking about our problems, our issues. We don't have to raise our voices in Twitter like we did last year. Please explain, ये क्या है our issues? ये कई लोग ये बोलते हैं भावना कि भाई सड़क, if you are living in say अनंतनाग, if you are living in say कालीकट, if you are living in say तिनसुकिया, और इफ़ यू आर लिविंग इन से संबलपुर और कच्छ, सड़क तो सब कुछ ही है, सबका इशू है सड़क। अभी हम किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जोरहाट में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि पूरे असम में किया था, लेकिन हम वो एक एग्जांपल ले रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी, तो जैसे एक टर्म दे यूज़ बिपासा, बिजली पानी सड़क, तो उनका ना वो इश्यूज सबके हैं। असम के अलग से कुछ इश्यूज हैं। अलग से एक तो असम के अलग इशू इसलिए है क्योंकि ये हमको मानना पड़ेगा कि हमारा यहाँ जो जियोग्राफिकल डिफरेंस है, हम वो जियोग्राफी में स्कूल में ही पढ़ते थे कि हम हाईलैंडर्स हैं, हमारे यहाँ लैंग्वेज अलग है, हमारा कल्चर अलग है। इवन दो वी आर ए पार्ट ऑफ ग्रेटर इंडिया, मेनलैंड इंडिया हैज़ ऑलवेज सिंगल्ड अस आउट. Even when we go to study, our seniors have told us how they face, like तुम असम से हो. Even I will tell you a personal experience. I went to Manali with these of my fellow mates. We went in train. Then we met some people from Punjab and we were like talking with them, discussing ये आपका ऐसा ऐसा खाना होता है ना, ये आपका ऐसा कैसा खाना होता है उनके हिसाब से? नहीं, लाइक मक्की की रोटी, सरसों का साग, ऐसा। मैं बोल रही थी कि लस्सी ऐसा ऐसा मिलता है ना, तो उन्होंने मुझे बोला हाँ आपका कैपिटल तो शिलोंग है ना। तो ये डिफरेंस है कि मतलब उनको लगता है कि असम का कैपिटल शिलोंग है। जी,
that kind of lack of awareness about northeastern state is one issue. Secondly, we don't get enough national media coverage. मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बोला था कि जब बागजान का ऑयल स्पिल इशू हो रहा था, घर जल रहे थे यहाँ पे, हमने 8 बजे रात को ट्विटर में हैशटैग का एक प्रोग्राम रखा था. हमने कितना ट्राई किया कि हम नेशनल मीडिया का अटेंशन कवर करें, लेकिन नेक्स्ट डे नेशनल मीडिया का हर न्यूज़पेपर में हेडलाइन था कि अमिताभ बच्चन ने आज सुबह खाना खाया, कोरोना के बाद उसने पानी पिया. तो ये इम्पोर्टेंट है कि, या फिर एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो जल रहा है, घर जल रहे थे, लोग जानवर मर रहे थे, वो इम्पोर्टेंट था. 2 लोग मर गए वहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट नहीं था क्या नेशनल मीडिया के लिए. तो हर वक्त सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे हमारे फ्लड इश्यूज़ उनको याद आते हैं, हर वक्त हमारे जो इंडिजीनियस कल्चर उनको सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे याद आता है. सिर्फ गमछा को ऐसे लेने से आसामीज़ पीपल उनको वोट नहीं देंगे ना, कि हाँ वो हमेशा मोदी जी अपना हमारा जो गामोसा होता है वो अपने लेते हैं, वो यहाँ पे चेस्ट पे लेते हैं, लेकिन उससे हमारा पेट नहीं भरता. एक तो रोज़गारी हमारा छीन रहा है हर दिन. हमारे यहाँ जो रोज़गार कैसे छीन रहा है? आप अगर यहाँ पे लोकल लोगों को पूछेंगे ना, तो वो लोग ये जो काम करने के लिए डेली लेबरर्स होते हैं, आजकल इवन हमारा मिडिल क्लास लोग और अपर मिडिल क्लास लोग हमारे आसामीज़ डेली लेबरर्स प्रीफर नहीं करते. वो लोग इमिग्रेंट्स डेली लेबरर्स प्रीफर करते हैं. बंगाली स्पीकिंग, बिहारी स्पीकिंग, सब लोग. अगर आप मेरे पेरेंट्स से पूछे, वो इमिग्रेंट लेबरर्स प्रीफर करेंगे. एक तो वो चीप लेबर, वो लोग डिलीजेंट हार्ड वर्किंग भी है. मेन इशू इज चीप लेबर. दे विल डू द सेम थिंग इन ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस दैट आसामीज डेली वर्कर्स आर डूइंग. सो ऑफकोर्स दे आर स्नैचिंग आवर जॉब्स. दे आर आप स्नैचिंग अवर जॉब्स की बात करें, पर इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आएगा ना कि एवरीबडी लुक्स फॉर अ प्रोडक्टिव एंड चीप लेबर. मतलब आप कल कोई इंडस्ट्री भी शुरू करेंगे तो आप भी ये चाहेंगे कि चीप लेबर मिले. Yes, of course. So that's a problem. Why are they dumping these people on us? So these are some of the problems which makes us different from the rest of India. So we need a different approach. We need regionalism. I can't speak for the rest of India and rest of the states, but regionalism, a little bit, not aggressive regionalism, is in dire need for India right now. Regionalism, but not aggressive regionalism.